आवाज़ की दुनिया के मेरे प्यारे से सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े? रूटीन भी काफ़ी कुछ चेंज हो ही गया होगा। खैर, कोई बात नहीं, महीने भर की तो बात है, फिर बैक टू नॉर्मल, है ना? आई होप खूब दिल लगा कर इबादत की जा रही होगी और अपने और अपनों के लिए खूब सारी अच्छी अच्छी दुआएं भी मांगी जा रही होंगी। भाई, अपनी इन दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। हाँ, भाई दुआएं ही तो है जो ज़िंदगी का सरमाया है ना? ये तो बात हुई रमज़ान की या रमज़ान पर। अब कुछ बातें करते हैं हम एडिक्शंस पर। जी हाँ, हम सभी इस लफ्ज़ से काफ़ी अच्छी से या भली भांति वाकिफ़ है। ये दोनों ही तरह की होती है, गुड एंड बैड। तो ऑन अ लाइटर नोट चलिए बात करते हैं हम कुछ कॉमन एडिक्शंस की, जैसे स्मोकिंग, चेन स्मोकिंग, पान या वो पाउचेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो सारी एडिक्शंस है जिसे बंदा शौकिया तौर पर शुरू या आज़मा तो लेता है, पर फिर यही शौक़ एक लत में बदल जाता है उसका, जो कि उससे छोड़ी नहीं जाती। और फिर यही एडिक्शंस काफ़ी सारी चीज़ों में रुकावट भी बन जाती है, और ख़ास तौर से रोज़ों में। किसी चेन स्मोकर से पूछिए, वो आपको अच्छे से समझाएगा कि सहरी के आखिरी वक्त और मगरिब की नमाज के वक्त जो आखिरी सलाम वो फेर कर सिगरेट का जो वो पहला कश लेता है तो उसे कैसे महसूस होता है। ये तो वही आपको अच्छी से समझा सकता है। और भी कई तरह के एडिक्शंस होते हैं लोगों के, और बस इन्हीं एडिक्शंस पर कैसे कंट्रोल किया जाता है यही तो रमज़ान सिखाता है हमें। दोस्तों, एडिक्शन अगर नशे की सूरत में हो तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। ज़िंदगी को करीब से जीकर देखिए, इसे जीने का अपना ही एक नशा है। खुदा की बंदगी का अपना ही लुत्फ़ और अपना ही एक नशा है। फिर भी अगर नशा करना ही है तो हलाल नशा करें। जी हाँ, सही सुना आपने, हलाल नशा, जैसे चाय या कॉफ़ी। सुकून तो ये भी देती हैं। अपने अंदर की कमियों को जितना हो सके उतना दूर करने की कोशिश करिए। ज़िंदगी खूबसूरत है दोस्तों। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। शुक्र या शुक्राना कहते हैं ना हम लोग अक्सर लोगों से, थैंक यू। भाई भला इन अंग्रेज़ों का जो जाते जाते हमें दो बेहद ही खूबसूरत अल्फाज से हमारे लिए दे गए या हमें छोड़ गए, हमारे लिए छोड़ गए हैं, उनमें एक तो है सॉरी और दूसरा है थैंक यू। सॉरी यानी कोई भी बड़ी से बड़ी गलती आप कर लीजिए और सॉरी बोल दीजिए, आप छूट जाते हैं। थैंक यू, कोई अगर आपके लिए कुछ अच्छा करे तो थैंक यू बोल देते हैं। पर क्या हम लोग सही में और सही लोगों के लिए थैंक यू बोलते हैं? सोचिए ज़रा, क्या सच में? सोच कर बोलिए दोस्तों। अब ज़रा मैं मर्द हजरात से पूछना चाहती हूँ कि रमज़ान के जो टफ़ महीना होता है ना, और इस टफ़ महीने में जो सहरी से अफ्तार तक इनका, इनके बच्चों का, इनके तमाम घर वालों का अच्छी से पूरी तरीके से ख़्याल रखती है, ख़ुद बीमार होकर भी वक्त पर सहरी में उठकर इन्हें खाना देती है, जो खुद मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस में कि उस पेन को झेल कर सह कर घर और घर वालों का ख्याल रखती है, ऐसी घर की इस औरत को कितने लोग सच में थैंक्स कहते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं? बताइए। घर की औरत किसी भी रूप में घर के लिए अवेलेबल होती है। कभी ये माँ होती है, कभी बीवी होती है, कभी बहन होती है, कभी मामी, चाची, बड़ी अम्मी, जो भी कहना चाहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि इन औरतों को भी थैंक्स बोला जाए? दो बोल प्यार और इज़्ज़त के इन्हें भी दिए जाएं। हम लोग ईदी की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल या नाम बच्चों का आता है कि भाई बच्चे ईदी के हकदार हैं। सबसे पहले हकदार बच्चों के, या हक बच्चों का होता है ईदी के ऊपर। क्या सच में? और उस औरत का क्या जो महीने भर इन सब के लिए करती रहती है, उसकी ईदी? बताइए। और अगर आप लोगों को सही में ऐसा लगता है, और अगर आप लोगों को भी सही में लगे कि औरत भी ईदी की हकदार है या पहली हकदार है, तो क्यों ना उसे भी एक प्यारी सी ईदी, हो सके तो उसी की पसंद की दे दी जाए, वो भी पूरे प्यार और इज़्ज़त के साथ, बिना भूले। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर इंसान ऐसा नहीं करता होगा। अगर आप लोग हर साल ऐसा करते हैं तो भाई सलाम है आप लोगों को। पर अगर कई लोगों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो, या कई लोग अक्सर हर चीज़ भूल जाते हैं, तो भाई क्यों ना वो इसी साल से आप लोग भी शुरुआत कर दीजिए। अच्छी शुरुआत तो कहीं से भी की जा सकती है और कभी भी की जा सकती है ना दोस्तों? सही है ना? तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है भाई आज की अपनी ये जो बातचीत है ये काफ़ी लंबी हो गई है ना? तो अब मैं चलती हूँ और जल्दी मिलने का आपसे फिर वादा करती हूँ, और कोशिश करूँगी इंशाल्लाह फिर जल्दी आऊँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए,
खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और सुनते रहिए आपके अपने इसी चैनल को। अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़।